हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय हरिश्चंद्र उपाख्यान। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ खंड कर चुके हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो है हमारा सिक्स्थ खंड, अर्थात षष्ठ खंड हम आज इसका पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ इतना ही पोर्शन थोड़ा सा धुंधला है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पढ़ते हैं ताकि आगे का हम जल्दी से कवर कर सके। वैसे भी ये हमारा अंतिम खंड है, आज हमारा हरिश्चंद्र उपाख्यान कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। क्या हुआ है, कहाँ तक पढ़ा था हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र को क्या देवरात दे दिया गया है। कौन था देवरात? शून्यशेप, वो जो है दे दिया गया है, और शून्यशेप ने भी विश्वामित्र को ही अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है। अर्थात जो अजिग्रत कह रहे थे कि पुत्र हमारे पास लौट आओ, तो उसने वो क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। अर्थात उनको पास ना जाकर के उसने विश्वामित्र के पास रहना ही उचित समझा है। चलिए तो अब पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। आगे आता हमारा तस्य ही विश्वामित्रई एक शतम पुत्रासुः। क्या? विश्वामित्रई, उन विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। कितने? 100 101 पुत्र थे। शतम 100 और एक देखिए यहाँ पे क्या रहा है, शतम का मतलब हो गया 100 और एक का मतलब हो गया एक, तो अर्थात 101 उनके पुत्र थे। पंचाशदैव जयायंशो मधुच्छन्दाः 50 कन्यासः। जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले ही बात की थी कि किस तरह से वो अपने पुत्रों को ध्यान रखते थे कि मधुच्छंदा 51 पुत्र हैं, 50 उनसे बड़े हैं और 50 उनसे छोटे हैं। ऐसे ही मधुच्छंदा से 50 बड़े थे और 50 छोटे थे। इस प्रकार से उनके 101 पुत्र थे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जो हमारा वृतांत चलेगा वो विश्वामित्र के जो बड़े पुत्र हैं उनका जो वृतांत चल रहा है वो चलेगा। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं तद्ये जयायंशौ नैते कुशलम मनीरे। अब देखिए, ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि वो उनके पिता किसी नए को ले आए और कहें ये आपका भाई होगा और आप इसको बड़ा मानेंगे तो सब स्वीकार करेंगे। हर एक में एक मत नहीं होगा, 5 उंगलियां जैसे समान नहीं है वैसे ही सब स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही हुआ। क्या हुआ? तद्यै जयायंशौ, उनमें जो बड़े थे, छोटे उन्हें तो स्वीकार कर लिया, जो उनमें बड़े थे, नैते कुशल मनीरे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। अर्थात उन्होंने यह अच्छा नहीं समझा कि भाई हम देवरात को बड़ा समझे। क्यों समझे हम बड़ा? हम बड़े हैं। तो वही बात हुई, उनमें जो बड़े थे उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। ताननौ व्याजहारम, क्या कहा उन्होंने? इसीलिए किसने? विश्वामित्र ने उनको शाप दे दिया। क्या दिया उन्होंने? शाप। अंतनावह प्राज्ञै अभिष्ठैति। क्या कहा उन्होंने? देखिए, इससे पता चलता है कि देवरात उन्हें कितने प्रिय हो गए थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र, जो उनके 50 बड़े पुत्र थे, जिन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ कि हम उनको बड़ा समझे, उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया। और क्या कहा उन्हें कि अंतवावह प्राज्ञा अभिष्ठैति, अर्थात तुम्हारी संतानें अंतवह, जो सीमा के प्रदेश हैं उनका उपभोग करेंगी। जैसे पहले राज्य बटे होते थे, ये राज्य इनके पास रहेगा, ये राज्य इनके पास रहेगा, ऐसे ही उन्होंने क्या कहा अपने पुत्रों को, जो 50 बड़े पुत्र थे, कि जो तुम्हारी संतानें होंगी वो सीमा के जो प्रदेश हैं, बिल्कुल किनारे के कोने के, उनका उपभोग करेंगी। ते एतांद्राः पुंड्रा शब्रा पुलिंदा मुतीबा इत्यु दंतया बहवः। क्या कहा उन्होंने कि जो कौन से हैं, जो हमारे सीमा के प्रदेश है वे कौन से हैं? अंद्र, पुंड, शब्र, पुलिंद और मुतिब। ये जो हमारे मुतिब जाति वाले लोग हैं, जो सीमा के प्रदेशों पर रहते हैं, तुम उनका उपभोग करोगे। वैश्वामित्रै दस्यूनाम भूयिष्ठाम। क्या हुआ? जो दस्यु जाति में अधिकांश जो विश्वामित्र के ही संतान मिलती हैं, जो दस्यु जाति है जो कि सीमा प्रदेश पर स्थित है, उसमें जो अधिकांश हैं वो कौन है? विश्वामित्र की ही संतानें मिलती हैं। एक बार फिर देखते हैं क्या हुआ। देखिए,
तब उनमें जो बड़े थे उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। तब विश्वामित्र ने उनको श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी जो संतानें होंगी वो सीमा के प्रदेशों का उपभोग करेंगी। उनमें वो कौन से थे? आंध्र, पुंड्रा, शबरा, पुलिंद, मुतिब जाति वाले जो लोग हैं, जो सीमाओं पर अधिक रहते हैं, तुम उनका ही उपभोग करोगे। और क्या हुआ? जो दस्यु जाति वाले लोग हैं, में अधिकांश विश्वामित्र की ही संतान हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, अंतिम है क्योंकि ये अब हमारा क्या हुआ? अब चलता है हमारा ज्येष्ठा नाम वृत्तांत मुक्तः मधुच्छंदा तत्कनिष्ठानाम च वृत्तांतम गाथा दर्शति। हमारी जो अब है, अब अभी तक बड़े बोल रहे थे, अब बड़ों को तो पिताजी ने श्राप दे दिया, तो अब हमारी जो मधुच्छंदा है, जो मध्यम है, बिल्कुल बीच के हैं, 51वें पुत्र हैं, अब वो अपने जो छोटे भाई हैं उनके साथ बोल रहे हैं। उनका वृत्तांत चलेगा जो कि गाथाओं में है। क्या कह रहे हैं वो? स होवाच मधुच्छंदा 50 साध्वम। क्या हुआ? अपने 50 भाइयों के साथ मधुच्छंदा बोले। जो बाकी के 50 बचे हुए थे, जो बड़े थे, उन्होंने तो स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो अब जो छोटे बचे हुए थे, मधुच्छंदा उनके साथ बोले। यन्नः पिता संजानीते तस्मिनिष्ठामहि वयम पुरुस्त्वा सर्वे कुर्महि त्वाम अंशे क्वस्यामि। अब देखिए, अब अगर देखा जाए तो क्या हुआ? अब छोटे भाइयों ने देखा कि भाई बड़ों को ऑलरेडी श्राप मिल चुका है, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वही यहाँ हुआ कि क्या कह रहे हैं वो? मधुच्छंदा ने क्या कहा कि पिता, क्या हुआ? हमारे पिता जो भी क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। हमारे पिता, जैसे कि हमारे पिता ने किसको स्वीकार कर लिया? शून्यक्षेप को स्वीकार कर लिया। हमें भी उस बात में, मतलब हम भी उस बात में एग्री हैं, उसी बात को हम भी स्वीकार करते हैं। वयम, हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं। जो हमारे पिता स्वीकार करेंगे, हम भी उस बात को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। क्या कह रहे हैं वो? वयम, हम सब, क्या कि हम सब पुरस्त्वा, सामने रखकर, सर्वह, सभी, किसको? शून्यक्षेप को सामने रखते हुए, और किसके? त्वामज, तुम्हारे ही पीछे पीछे चलेंगे। भाई हमारे पिता जिसको, अब वो क्या कह रहे हैं? मधुच्छंदा और उनके जो छोटे भाई हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पिता ने जिसको एक्सेप्ट किया है, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, और हम सब तुम्हें आगे रख करके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ये थी हमारी पहली गाथा। अब चलते हैं दूसरी गाथा में क्या हुआ। हाँ, दूसरी गाथा भी देखते हैं। पहले देखते हैं क्या हुआ कि विश्वामित्र वृत्तांत दर्श। अब विश्वामित्र कुछ कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं वो? अतः विश्वामित्र प्रतीति पुत्रांश टुअः। अब के तुष्टावः। क्या कह रहे हैं वो? अब विश्वामित्र ने विश्वास पाकर कि हाँ भाई मुझे तुम पर विश्वास हो गया है, अपने पुत्रों की क्या की? प्रशंसा की। प्रीतः, अपने पुत्रों की क्या की? उन्होंने प्रशंसा की। उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं देवरात को, तो इसलिए अब उन्होंने उनकी प्रशंसा की। और अब वो प्रशंसा में क्या कह रहे हैं? उन्होंने उनकी प्रशंसा में गाथा कही है, जिसमें पहली गाथा क्या है? हमारी पहली गाथा इस प्रकार है। तो अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया? अपने पुत्रों की पहली गाथा में वो प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तैवे पुत्रा पशुमन्तौ वीरवन्तौ भविष्यतः ये मानम मैं अनुग्रहंतो वीरवंतः माम। अब उनकी जो बात थी वो उनके छोटे पुत्रों ने एक्सेप्ट कर लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। नॉर्मली घर में यही होता है, जब मॉम डैड की बात बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मॉम डैड उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि अब वो उनकी प्रशंसा करेंगे। क्या कह रहे हैं वो? कि पुत्राः, हे मेरे पुत्रों, ते, तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोग जो है वो पशुम अंतः, पशुवान हो, तथा वीरवंत है, वीर संतानों से युक्त रहोगे। क्या कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, तुम पशुओं और वीर संतानों से युक्त रहोगे, कि तुम लोगों के पास पशु होंगे और वीर संतान होंगी। ऐसा भविष्यत है। भविष्यत है का मैंने यहाँ प्रयोग किया गया है कि रहोगे, अर्थात भविष्य काल में रहोगे। क्या कह रहे हैं? मानम, तुम लोगों ने मैं अनुग्रहतौ, मेरी इच्छा स्वीकार करके
अद्य यहाँ आया हुआ अद्य, आज मुझे क्या वीर पुत्र युक्त कर दिया है कि भाई आज तुमने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली, तो इसीलिए क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीर पुत्रों से युक्त हो गया हूँ। क्या कह रहे हैं दोबारा देखते हैं कि हे मेरे पुत्रों, तुम पशुओं तथा वीर संतानों से युक्त रहोगे और आज तुमने मेरी इच्छा को स्वीकार करके मुझे वीर पुत्रों से युक्त कर दिया है। अब देखते हैं द्वितीय गाथा में क्या कह रहे हैं वो। द्वितीय गाथा में कह रहे हैं कि पुरः एत्रा वीरवन्तौ देवरातेन गाथिना सर्वराध्याः स्थापुत्रा एषव सद्विवचनम। क्या कह रहे हैं कि गाथिना, हे गाथिनः, अर्थात गाथिना के तात्पर्य है गायक। हे गायक के पुत्रों, हे गायक के पुत्रों, अपने आप को वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके पिता थे वो गायक थे, कि हे गायक के पुत्रों क्या है, पुरः आगे आगे चलने वाले, अपने आगे आगे चलने वाले, देवरातेन, देवरात के द्वारा, वीरवन्तौ, तुम लोग वीरवान बनकर, तुम लोग क्या होगे, वीरवान बनकर क्या करोगे, तुम लोग वीरवान होगे। एक बार देखते हैं फिर से कि हे गाथिनों के पुत्र, हे गाथिन के पुत्र, तुम लोग पुरः देवरात को आगे करके वीरवान बनोगे। और हे पुत्रों, तुम क्या करोगे, सर्वे, सभी, तुम सभी क्या हो, प्रशंसनीय बनो। सद्विवचनम, यही तुम लोगों का सत्य निर्दर्शन है, अर्थात यही तुम लोगों को सत्य का मार्ग दिखाएगा। वो उनके कहने का तात्पर्य है कि तुम देवरात के पीछे पीछे चलो, यही तुम्हें सत्मार्ग दिखाएगा। एक बार फिर समझते हैं कि क्या कह रहे हैं वो कि हे गाथिनों के पुत्र, हे गाथिन के पुत्र, तुम लोग देवरात को आगे कर करके आगे आगे अपने आगे चलने वाला देवरात के द्वारा तुम लोग वीरवान बनोगे। यही तुम्हें, और ये जो तुम, हे मेरे पुत्रों, तुम सभी प्रशंसनीय बनो, यही तुम लोगों को सत्य का निर्दर्शन करेगा। आगे देखते हैं तृतीय गाथा में क्या कहा उन्होंने। तृतीय गाथा में प्रशंसा कर रहे हैं अपने पुत्रों की, और क्या कह रहे हैं, एषा वै कुशिकाः वीरौ देवरातस्त्वन्वित युष्माश्च दायाम उपेता विद्याम यामु च विध्यंसी। अब क्या कह रहे हैं वो, तृतीय गाथा में क्या कहा उन्होंने, कह रहे हैं कि कुशिकाः, हे कुशिक वंश में उत्पन्न पुत्रों, वीरों, ये जो वीर देवरात है वो क्या है, तुम्हारा ही है। ये जो भाई वीर देवरात है वो तुम्हारा ही है। और क्या कह रहे हैं, उपेता, अर्थात उसके पीछे पीछे चलो, जिससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा, विद्याम, मुझसे, माम, मुझसे तुम्हें दया प्राप्त होगी, मामश्च, मुझसे तुम्हें दया, और विद्या, जो देवरात के पीछे चलने से तुम्हें क्या होगी, विद्या प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि हे कुशिक वंश में उत्पन्न पुत्रों, तुम्हारा ही यह वीर देवरात है, उसके पीछे पीछे चलो, मुझसे तुम्हें क्या प्राप्त होगी, मुझसे दया के रूप में वह तुम लोगों को उस विद्या को प्राप्त कराएगा जिसे हम जानते हैं, अर्थात जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है, वो तुम्हें उससे अवगत कराएगा, इसलिए तुम उनके पीछे पीछे। अब वो चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं चौथी गाथा में उन्होंने क्या कहा और कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं। अब वो चौथी गाथा में कह रहे हैं कि ते सम्याश्चौ विश्वामित्रै सर्वे साकं सरातये देवराताय तत्स्थिरं धैर्यतम धैत्रै शिष्ठाय गाथिना। क्या कह रहे हैं कि वो विश्वामित्राः, विश्वामित्र के पुत्रों, क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र के पुत्रों ने सम्यान, जो अच्छी तरह, विश्वामित्र के पुत्रों ने अच्छी तरह और क्या प्रशंसा पूर्वक, और क्या सर्वे साकम, साथ साथ मिलकर के, गाथिना, उन गाथियों ने किसको, देवरात को, देवरात के लिए क्या किया, धृति का मतलब क्या होता है, नियंत्रण तथा श्रेष्ठायाम, श्रेष्ठा स्वीकार की। क्या कह रहे हैं कि भाई अब उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया
किस प्रकार से कि उन्होंने विश्वामित्र के पुत्रों ने अच्छी तरह प्रसन्नतापूर्वक सभी ने साथ मिलकर उन गाथिनों ने देवरात के लिए क्या धृति या कहीं हम नियंत्रण और श्रेष्ठता क्या है स्वीकार कर ली। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आती है हमारी पंचमी गाथा। अब देखते हैं फिफ्थ गाथा में क्या हुआ। फिफ्थ गाथा में क्या कह रहे हैं वो। फिफ्थ गाथा में कह रहे हैं कि अधियतः देवरातौ रिक्त्योर अभ्यो ऋषि जुहुनानाम चाधिपत्य देवै वेदे च गाथीनाम। क्या कह रहे हैं कि देवरात को किन्होंने दोनों उत्तराधिकारियों ने कौन कौन से ऋषि के रूप में अधिकार मिला। अधियते अधिकार मिला। और अधिकारी किसे कह रहे हैं यहाँ पे अजिग्रत और विश्वामित्र दो हो गए हमारे दो अधिकारी। उत्तराधिकारी के रूप में उनको क्या मिला अधिकार मिला। क्या कह रहे हैं कि देवरात को दोनों उत्तराधिकारियों के रूप में ऋषि के रूप में अधिकार मिला। जुहुना नाम क्या है जुहुओं के वंश में आधिपत्य है आधिपत्य का। और क्या गाथिना नाम गाथिनों के वंश में दिव्य मंत्रों का उन्हें अधिकार मिला। देवै वेदे दिव्य मंत्रों का उन्हें अधिकार मिला। उन्हें किन्हें देवरात को अर्थात शुनहशेप को। फिर देखते हैं कि देवरात को दोनों किसको उत्तराधिकारियों के ऋषि के रूप में अधिकार मिला। दो उत्तराधिकारी कौन हो गए एक तो जो शुनहशेप के पिता थे रियल पिता अजिग्रत और जो बाद में हुए हैं कौन विश्वामित्र। तो इस प्रकार कौन हो गए दो उत्तराधिकारी हो गए। दोनों उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें ऋषि के रूप में क्या मिला अधिकार मिला। और जुहुओं के वंश में उनको आधिपत्य तथा गाथिनों के वंश में उनको वेद मंत्रों का अधिकार मिला। अब देखते हैं आगे। पंचमी गाथा हमारी समाप्त हो गई। देखिए इस प्रकार से इन्होंने कुछ इस तरह कहा गया है कि क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र को राजपुत्र कहा गया है जिससे वे राजवंश के अधिकारी लगते हैं। जबकि ऋग्वेद की परंपरा में वे सुदास के पुरोहित दिखाए गए हैं। साथ ही पंचविश ब्राह्मण में उन्हें जहावऊ राजा कहा गया है। शुनहशेप विश्वामित्र के परिवार में पूर्णतः आ गया है। उसे अजिग्रत के वंश में अब कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने एक तरह से बताया कि कहाँ कहाँ पे विश्वामित्र को क्या बताया गया है। तो बस वही कह रहे हैं कि वो ये भी एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप विशेष में डालेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए व्याख्या के लिए डालेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ। तद एतत् परः ऋक्षत गाथाम शुनहशेपाख्यानम। अब क्या कह रहे हैं वो शुनहशेपाख्यानम शुनहशेप का आख्यान जो कि कितने में 100 तथा 100 ऋचाओं तथा उसके बाद तद एतत् उसके बाद गाथाओं से बना है। तो देखिए हमें एक विशेष डालने के लिए मिलता है क्या कि शुनहशेप का आख्यान 100 ऋचाओं तथा गाथाओं से मिलकर बना है। ये आप व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या में नीचे विशेष डालें और फिर विशेष में लिखें कि हरिश्चंद्रोपाख्यान जो है जिसको शुनहशेपाख्यान के नाम से भी जाना जाता है वह 100 ऋचाओं तथा गाथाओं से मिलकर के बना है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखिए इनकी ऋचाएं कुछ इस प्रकार हैं। देखिए ये है हमारे खंड हम जो खंड 6 खंड हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे 6 खंड है जो कि हम इस समय अंतिम छठा खंड पढ़ रहे हैं। ऋचाएं वो ऋचाएं आई हैं बीच में कि इस ऋचा में सबसे ज़्यादा ऋचा कहाँ आई हैं जब वो पूजा करते हैं उपासना करते हैं कि अब वो गंगा की उपासना कर रहे हैं अब इंद्र की उपासना करें। इसमें हमारी ऋचाएं आई हैं। इसीलिए देखिए चौथे और पाँचवें में सबसे ज़्यादा ऋचाएं हैं क्योंकि वहीं पर उन्होंने क्या किया है उपासना किया अपने आप को छुड़ाने के लिए। किन्होंने शुनहशेप ने। गाथाएं हमें याद है सबसे पहली 10 गाथाएं तो हमारी पहले में ही आ जाती हैं। एक गाथा में उन्होंने पूछा है और बाकी की जो 10 गाथाएं हैं जो कि नारद
किसके रूप में बता रहे हैं, पुत्र के महत्व के लिए बता रहे हैं। तो 11 गाथाएं तो वहाँ पर हो गई, 5 गाथाएं बीच में हैं, और ये हमारी देखिए 6 गाथाएं तो हम अभी पढ़ रहे हैं जो वो प्रशंसा में उनको कह रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 16 तो ऋचाएं हुई हैं पूरे 6 खंडों में, और उसमें क्या है हमारी 31 जो है गाथाओं का प्रयोग किया गया है। ये अगर आप विशेष में बनाएंगे अपनी व्याख्या में, या अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाए एमए की परीक्षा में या बीए में, तो अगर आप ये पूरा बनाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हमने जब अपनी एमए की परीक्षा दी थी तो हमने भी यही बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे पूछ रहे हैं कि तदोत्ता राज्ञ अभिष्टाय आचेष्ठ। क्या कह रहे हैं कि राज्ञ अभिष्टाय, राजसूय यज्ञ के अभिश्चयनीय कर्म से जो अभिषिक्त राजा होते हैं, अर्थात जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं उसमें कौन कहे जाएंगे, वो अभिषिक्त राजा को क्या कहा जाएगा, होता। इसे सुने, जो हमारे राजा हैं वो इसको, किसको, जो ये आख्यान चल रहा है हरिश्चंद्रोपाख्यान या शून्यशेपाख्यान, इसको जो राजा हैं उनको सुनना चाहिए। अभी आगे क्या कहते हैं आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा ओम इत्यारिच है प्रतिर्गर्भा। ओम, ओम जो ये हमारा है वो क्या है, ऋचय है। ओम, ओम कहकर ऋचाओं का प्रतिग्रह श्रवण, और एव तथा इति गाथायाम, और तथा, तथा कहकर गाथा का श्रवण करें। ओम कहकर ऋचाओं का और तथा कहकर के गाथाओं का श्रवण करें। ओम इति वै देवम, ओम क्या है हमारा, ओम देव है, और तथे इति, तथा जो है हमारा वो मनुष्यम, मनुष्य है। देवेन चैवेनम तन मानुषेण च पाप देन से प्रमुच्यति। क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार देवेन, देव और देव च मनुष्येन, इसी प्रकार देव और मनुष्य के द्वारा उसे अपकीर्ति, पाप देकम अपकीर्ति तथा नरक से मुक्त कर देता है। अगर हम ये श्रवण करेंगे, श्रवण का मतलब होता है सुनना, यदि अगर हम शून्यशेपाख्यान या हरिश्चंद्रोपाख्यान का श्रवण भी करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, अपकीर्ति तथा नरक से मुक्त कर देगा। फिर देखते हैं, देखिए एक बार, ओम कहकर ऋचाओं का, और ऋचाओं का श्रवण करें, और तथा कहकर गाथाओं का। ओम देव है और जो तथा है वो मनुष्य है। ओम देव है तथा मनुष्य तथा है। इसी प्रकार देव और मनुष्य के द्वारा उसे अपकीर्ति तथा नरक से मुक्त कर देता है। कौन, ये आख्यान अगर हम पढ़ते हैं। अब आता है तस्माद्यौ राजा विजयति स्याद्यप्यै यजमाने आख्याप्यते एवत् छन्नु शून्यशेपाख्यान ने हस्मिनल पहचनेन नैन परिदृश्यति। अब क्या कह रहे हैं, राजा इससे, तस्मादे इससे, जो राजा विजयती, विजय को प्राप्त करते हैं, वो क्या करें, यज्ञ करने की इच्छा नहीं भी कर रहे हैं, अगर यजमान यज्ञ करने की इच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो भी एवतच इस शून्यशेपाख्यान की कथा कहलवाएं, अर्थात किसी के माध्यम से, किसी पुरोहित को बुला करके ये कथा कहलवाएं। आख्यान का मतलब होता है कथा, शून्यशेप की कथा कहलवाएं। ने हस्मिनल्पौ नैनम परिष्यति, इससे उन्हें क्या होगा, थोड़ा सा भी पाप नहीं बचता। इससे जो हमने अगर थोड़ा बहुत पाप किया है तो वो भी नहीं बचता, वो भी मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि इससे जो राजा विजय प्राप्त करे, वह यज्ञ ना भी कराने की इच्छा रखते हो तो भी शून्यशेपाख्यान की कथा को कहलवाएं, इससे थोड़ा सा भी पाप शेष्ट नहीं रहता है। अब क्या कह रहे हैं कि वो सहस्त्राख्यात्रै ददाच्छेति पतिग्राते, क्या कह रहे हैं वो, सहस्त्राख्यायति, आख्यायते कथा कहने वाले को, सहस्त्र 100 ददाच्छेति दे,
जो हमारा कथा कहने वाला है उसको भी आप 100 गायें देनी चाहिए। एते च श्रवण अर्थात जो सुनने वाला है, श्रवण करने वाला है, उसको भी दे। श्वेत च अश्वेत्र होतौ अर्थात ये दोनों श्वेत आसन तथा खच्चरों से युक्त उजला रथ भी होता को देना चाहिए। होता जो है उसको क्या देना चाहिए? ये जो हमारा श्वेत और अश्वेत अर्थात जो आसन है, स्वर्ण आसन है तथा खच्चर से युक्त जो उज्जवल रथ है वो भी उनको क्या देना चाहिए। अंत में आ जाते हैं हम, बिल्कुल अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति हमारी कि पुत्र कामहाप्याख्यायर्लभ्यते लभ्यन्ते है पुत्र लभ्यन्ते है पुत्रान। क्या कह रहे हैं कि पुत्र कामा, पुत्र की कामना करने वाले को आख्याये क्या है, इसकी कथा को कहलवाना चाहिए। उससे क्या होगा? पुत्र लभ्यन्ते, पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसको ये कथा कहलवानी चाहिए, उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम अपनी अंतिम की ओर हैं और हम समाप्त कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा हरिश्चंद्रोपाख्यान समाप्त हो चुका है। हरिश्चंद्रोपाख्यान के 6 खंड समाप्त हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो तो आप जा कर के आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न, अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा। बताइए कि वरुण ने हरिश्चंद्र को पकड़ा था तो उनको कौन सा रोग हो गया था? हरिश्चंद्र को कौन सा रोग हो गया था जब वरुण ने उनको पकड़ लिया था? फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।